हेलो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ, ठीक हूँ। तो मॉर्निंग के बजे हुए 5:30 और देखिए मतलब वही है ना, बेजुबान जानवर है और इनको आदत लगा रखी है पहले से, या मम्मी वगैरह ये सब लोग डालते होंगे। तो इस सुबह सुबह ना इकट्ठे हो जाते हैं रोटियां खाने के लिए। तो बस मौसम काफ़ी अच्छा है सुबह सुबह, और मैं उठी थी तो मम्मी झाड़ू लगा रही थी, तो मम्मी ने बोला रोटी डाल दो, क्योंकि ये जाते नहीं जब तक इनको हम रोटी वगैरह यहाँ से डालते नहीं। दरवाजे पे एक होती है ना, आस लगाए बैठे रहते हैं। तो बस अभी आ गई हूँ अंदर, और अंदर आके मैंने दूध यहाँ पे जो हम रात को जमाते हैं ना, तो ऊपर टांग देते हैं, क्योंकि गर्मी में ज़्यादा फिर अंदर बहुत ज़्यादा वैसा हो जाता है। एक तो खट्टा भी हो जाता है ज़्यादा, और फिर गर्मी पड़ रही है ना, गर्मी की वजह से बाहर ही जमाते हैं, दूध जमाते हैं। तो इस पे बाल्टी में टांग के, और यहाँ पे लग रही मेरी सुबह सुबह की मॉर्निंग की झाड़ू। और वही सारा रूटीन फॉलो करना पड़ता है, जो ससुराल का था वही मायके में करना पड़ता है। और मम्मी के लिए आप लोगों ने बोला था व्लॉग में नहीं देगा, तो दिख जाएंगी अभी इसमें, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में दिख जाएंगी, क्योंकि मैं काम करती रहती हूँ तो मैं अपना ही बनाती हूँ, क्योंकि मेरे पास काम इतना होता है कि मैं दूसरे किसी का जा के बना ही नहीं पाती हूँ। तो बस यहाँ पे, और झाड़ू आप लोग सोच रहे होंगे ऐसी, तो बस वही ना बासी वाली झाड़ू ऐसे ही निकाल दी है। अच्छे तरीके से झाड़ू लगाएंगे बाद में। बस ये होता है ना कि सुबह सुबह थोड़ा सा लग जाए काम करने से पहले, घर में झाड़ू काम स्टार्ट करने से पहले। तो यहाँ पर जो दही थी उसमें से दही निकाल ली है थोड़ी सी खाने के लिए, क्योंकि बच्चे मांगने लग जाते हैं कभी कभी, और वो लस्सी के लिए रखी है टिफ़िन में, तो ठंडी हो जाएगी। और यहाँ पर रखा हुआ है रात का दूध। तो वैसे तो मम्मी दूध सुबह भी निकाल देती हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, रख ही देते हैं रात का कच्चा दूध, क्योंकि हाँ कभी लेट मिले क्या मिले, और चाय सुबह की बनती है जल्दी। तो बस यहाँ पे मैंने बनाने रख दी थी चाय, और चाय बनेगी तब तक। देखिए दूध तो वैसे मम्मी निकाल के लेके आ गई थी, और इसमें से मैं कर लूँगी बच्चों के लिए गर्म। और आज थोड़ा सा जल्दी काम कर रहे थे, क्योंकि मम्मी का थोड़ा सा हाथ कई दिन से दर्द कर रहा है, मतलब सीधा हाथ बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो बोल रहे थे दिखाने जाने के लिए, तो देखिए जाना हो पाता है कि नहीं, उसी वजह से थोड़ा सा मैं भी जल्दी लगी हुई हूँ, क्योंकि वो जाएंगी तो काम करने के लिए। और यहाँ बन गई चाय, तो देखिए चाय भी बन के हो गई तैयार। और गर्मी में वैसे उतना ज़रूरी भी नहीं होता चाय, पर एक बस मन है जो मानता नहीं। देखिए बर्फ़ डाल दी ना, बहुत जल्दी घी आ जाता है। और बाल्टी में लगा देती हूँ मशीन, क्योंकि इसके चलाने वाली जो मिट्टी की थी वो बहुत बड़ी है, और इतना दूध होता नहीं है। तो ये बाल्टी एक कर लिए, इसी में डाल के चला देते हैं। और यहाँ पे मैं छील रही हूँ, आज बनाऊँगी लौकी की सब्ज़ी, जो चने दाल डाल के। और वहाँ हम बनाते थे दाल, लेकिन यहाँ बनेगी थोड़ी सूखी सब्ज़ी। और जब से ये बंद हुआ है ना, तो यहाँ काफ़ी अंधेरा होने लगा है, नहीं तो यहाँ बहुत उजाला रहता था, अभी काफ़ी अंधेरा रहता है। तो बस लौकी काट के तैयार कर दी है। और ये चने की दाल भिगो के रख दी थी मम्मी ने, रात को ही भिगो दी थी, खूब अच्छे से भीग गई है। तो सब जगह का देखिए अलग अलग टेस्ट होता है। वहाँ भी मैं बनाती थी लौकी चने दाल की सब्ज़ी, लेकिन सब्ज़ी नहीं, वहाँ हमारे यहाँ दाल बनती थी थोड़ी सी पतली, क्योंकि वहाँ सबको ऐसा ही पसंद था। और यहाँ पे बनती है सूखी सब्ज़ी दाल डाल के। तो बस यहाँ पे काट लिया है, टमाटर वगैरह छौंक मैंने पहले ही काट ही लिया था। और इसको कुकर में बना रही हूँ, क्योंकि दाल है इतना जल्दी गलती नहीं है, तो सीटी लगा के जल्दी बन जाएगी। इस चक्कर में मैंने कुकर में इसको छौंक दिया था। बस थोड़ा सा पानी डालूँगी इसके गलने लायक, तो ये सब्ज़ी बन के तैयार हो जाएगी। रोटी बनाऊँगी चूल्हे पे। और इसको मुझे ना आधे घंटे से ज़्यादा हो गया ट्राई करते करते इसमें सीटी, लेकिन बनी ही नहीं। मैंने सब तरीके से ट्राई कर लिया, और मुझे पूरा पसीना पसीना हो गई, पता नहीं कुकर में क्या दिक्कत हो रही थी। तो देखिए यहाँ पे बस सारी चीज़ें आटा वाटा लगा के मैंने सारा रख दिया, और फटाफट से बना देती हूँ रोटी का परांठे बनाऊंगी। पहले बोल रहे थे कि साथ में ले जाएंगे खाना, क्योंकि इतना जल्दी किसी को भूख नहीं लगती है। अभी बस 7 बज रहे हैं, और मौसम इतना ज़्यादा ख़राब हुआ कि मुझे बीच से ही रोटियां उठानी पड़ी, बीच से ही बंद करना पड़ा। मैं सोची अब मैंने बनाने लग गई हूँ तो डाल ही दूँ, लेकिन मैं डाल ही नहीं पाई। अब बीच से बीच रह गया, ये बहुत बेकार लगता है। पर फिर आंधी आ रही थी तो आटा ख़राब होता है, इस वजह से फिर मैंने उठा ही लिया। देखिए पराठे बनाए थे पहले, कुछ रोटियाँ भी सेक दी थी, क्योंकि
मेरा भाई मना कर रहा था पराठे खाने की, तो फिर हम बोले हम अपने लिए रोटियां सेक लेंगे, इन लोगों के लिए जा रहे हैं तो पराठे बना दें। लेकिन फिर मैंने अभी रख दिया आटा उठा के, अभी जिसको खानी होंगी जब मैं बना दूँगी। अब जितनी बन गई उतनी मैंने रख दी और बर्तन मैंने सारे इकट्ठे कर दिए। और मम्मी तैयार भी हो गई थी जाने के लिए, लेकिन जाते जाते प्रोग्राम हो गया कैंसिल क्योंकि मौसम ज़्यादा ख़राब हो गया। देखिए भी लास्ट में आपको दिखाऊंगी, बारिश भी आई थी, तो बारिश की वजह से फिर ये लोग जा तो पाए नहीं। तो बस यहाँ से इसको कर देती हूँ साफ़ और यहाँ से ढक देती हूँ क्योंकि 1-2 बूंदें अभी भी आने लगी थी, तो यहाँ से साफ़ करके ढक दूँगी। और डेली सोचती हूँ मैं कि इसको मैं सही करूँ, लेकिन अब देखिए क्या होता है पता नहीं। मुझे थोड़े बहुत दिन और रहना है, मैं सोच रही हूँ ठीक है ऐसे ही काम निकल जाए तो ठीक है, लेकिन यहाँ बहुत मुश्किल होता है रोटी बनाना, ना तो बैठने को सही से बनता है, ना इसकी डायरेक्शन सही आ रही है, सीधा सिर मुंह पे इसकी धूप आती है दिन निकलते ही। और कई लोगों ने मुझसे पूछा था और मैंने कमेंट में बताया भी है कि पापा क्या करते हैं, तो पापा पावर हाउस जो होता है बिजली घर, वहाँ पे SSO है जो इंचार्ज होते हैं, तो वहीं पे जॉब करते हैं। आर्मी से रिटायर हैं, तो आर्मी से रिटायर ज़्यादातर आर्मी से रिटायर लोग ही वहाँ पे काम लगे हुए हैं जो बिजली घर होते हैं उन पे। तो पापा बस वही जॉब करते हैं। 2 दिन के बाद जाना होता है, तीसरे दिन जाते हैं, 2 दिन घर रहते हैं, तो वो ड्यूटी। तो बस यहाँ पे देखिए आंधी की वजह से ना काफ़ी धूल मिट्टी उड़ रही थी। और फिर मैं आ गई थी अंदर, साफ़ सफाई करने लग गई थी थोड़ी, गैस वगैरह स्लैब वगैरह और पोछा वगैरह, ये तो सारी चीज़ें तो डेली देखिए करनी होती है। कुछ अंतर नहीं है ना यहाँ में ना वहाँ में। हाँ थोड़ा सा अंतर है तो कि बच्चों की छुट्टी है और सुबह सुबह वो टेंशन नहीं होती है जो बच्चों की होती है, स्कूल भेजना भी और ये सब। और थोड़ा सा होता है कि मायके में कैसे भी रह लो, कुछ भी पहन लो, ये सारी चीज़ों में थोड़ा सा रिलैक्स होता है, बस इतना ही अंतर मान लीजिए। तो सारा साफ़ सफाई करके पूरा काम ख़त्म करके और रूटीन में वही फॉलो करती हूँ। खाना मैं यहाँ भी उसी टाइम खाती हूँ नहाने धोने के बाद ही, तो काम को ख़त्म कर लेती हूँ। चलिए फटाफट से। और ये देखिए अब खाऊंगी मैं खाना, और टाइम तो मुझे पता नहीं लेकिन 11-12 इतने तो यहाँ भी बज ही जाते हैं मुझे। तो बस देखिए सूखी सब्जी बनाई थी लौकी चने दाल की और रोटी, तो बस जो सुबह की रोटी रखी थी मैंने तो फिर वही खा ली थी क्योंकि उस टाइम पे मैंने बना ली थी, वही खा ली थी। बस बचा है मेरा भाई है जो, वो भी तो उसी के लिए मुझे बनानी है जब वो खाएगा तब। और यहाँ पे पता नहीं क्यों 2-3 दिन से देवांशी की तबीयत थोड़ी सही नहीं चल रही ना, तो वो खाना ही नहीं खा रही है, तो उसी की वजह से मैंने उसके लिए बनाया था हलवा। तो हलवे की जिद कर रही थी तो मैंने सोचा चलिए बना देती हूँ उसके लिए हलवा। और आज का जब दिन मेरा लगभग सोचिए ना पूरा दिन किचन में ही बीता था, क्योंकि पहले खाना पीना ख़त्म करके अभी जैसे काम ख़त्म हुआ और जैसे ही फ्री हुई हूँ वैसे ही फिर दोबारा से लग गई हूँ फिर यहाँ पे बनाने के लिए। और इसके बाद फिर थोड़ा बहुत देर आराम किया था, फिर थोड़ी देर बाद फरमाइश आ गई थी कि मैगी बना लो। थोड़ी बहुत भूख सबको लग गई थी दोपहर में, तो वो मैंने बाद में बनाई थी, अभी नहीं। तो बस चीनी डाल दी है, सूजी भुजी हुई रखी थी डाल दी है, और थोड़ी सी सूजी क्या है ये ज़्यादा भुनी हुई है तभी इतनी लाल लाल दिख रही है। ज़्यादा तेज़ होता है ना कड़क जैसे भून देते हैं बस। तो यहाँ पर फिर मैं बनाने लग गई थी देखिए रोटी, क्योंकि रोटी मैंने बताया था कि बीच में ही रह गई थी। तो देखिए आज मैं बना रही हूँ घी के हाथ, और घी के हाथ से रोटी भी ना बिल्कुल ऐसे बनती है जैसे पानी के हाथ की जो रोटी होती है उस तरीके से बनती है और बहुत अच्छी। देखिए अभी मैं आपको बाद में पास से दिखाऊंगी, क्योंकि यहाँ साफ़ सफाई कर दी, कितना भी कुछ कर लो पॉलीथिन वगैरह फैलता ही फिर बड़ा गंदा लगता है, और घी के हाथ से कुछ भी नहीं फैलेगा। तो बस फटाफट से बना देती हूँ। और हालत तो बस वही हो जाती है, कुछ पूछो मत, किचन में तो आने के बाद वही हालत हो जाती है। और 1-2 कमेंट और कुछ पूछने को आए थे पर, लेकिन वही ना वीडियो एडिट करते समय ध्यान नहीं रहता है। और हाँ ये चीज़ भी बोली गई थी बिंदी नहीं लगाते हो, तो ये सारी चीज़ें हमारे मायके में कोई भी नहीं करता है, मतलब हमारी साइड में ये सारी चीज़ें नहीं चलती हैं, मायके में थोड़ा सा सिंपल ही रहते हैं। तो ये देखिए लग रही ना बिल्कुल एकदम चूल्हे जैसी बन जाती है। गैस पे भी जब गैस की रोटी खाने का मन ना हो तो इस तरीके से चूल्हे पे गैस पे मतलब खूब अच्छी बन जाती है चूल्हे जैसी एकदम, और फूली फूली। ये देखिए तो अभी सेक देती हूँ इसके लिए रोटियाँ, और फिर थोड़ा सा करूँगी मैं आराम, क्योंकि आज मुझे थोड़ा सा काम करना है मशीन का, और डेली मैं बस सोच के रह जाती हूँ, कर ही नहीं पाती हूँ। तो अभी बज गए थे 2:30 और मैं सो गई थी, सो के उठी हूँ। तो 2-3 बस मम्मी के कुछ ब्लाउज वगैरह वो होते हैं ना जैसे सिलाई विलाई निकल जाती हैं, तो बस
वही सही करनी है मुझे। अभी रखूँगी मैं मशीन। ये देखिए ये रखी हुई है मशीन, अभी मुझे पता भी नहीं है कि ये कैसी चल रही है क्या है। तो चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो ब्लॉग के साथ में, और जो भी क्वेश्चन है आपके पूछ सकते हो, मैं रिप्लाई कर दूँगी। और ये देखिए बारिश कुछ इस तरीके से पड़ी।